Hello friends, Namaste. I hope and wish that you and your families are doing good and that your papers are going really well. I'm CA प्रियंका पुरोहित फ्रॉम शादी समृद्धि गाइडेंस SSD। तो आज की इस वीडियो में हम एनालिसिस करने वाले हैं CA इंटर के लॉ के पेपर का, यानी कि कॉर्पोरेट एंड अदर लॉ के पेपर का। क्वेश्चन पेपर आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं। जो भी हमें रिव्यू मिला है उसमें यही बताया गया है कि जो पेपर था वो ईजी तो नहीं था, लेकिन एवरेज साइड के ऊपर था, क्योंकि काफ़ी सारे छोटे छोटे सेक्शंस के अंदर से क्वेश्चन पूछे गए थे जो कि पहले कभी टेस्ट नहीं किए गए हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ओवरऑल पेपर एवरेज था। MCQ की बात करें तो वो भी एवरेज ही थी, क्योंकि काफ़ी कम लोगों ने इजी कहा। मोस्टली जो रिव्यू आए हैं वो एवरेज साइड पर ही आए हैं। तो इस तरह से आप टॉपिक वाइज आप अपनी वेटेज देख सकते हैं। कंपनी लॉ से पूछे गए थे 53 मार्क्स के क्वेश्चन, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट से 10 मार्क्स के क्वेश्चन, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से 12 मार्क्स के क्वेश्चन, जनरल क्लॉजेस के ऊपर 7 मार्क्स के क्वेश्चन और इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट से 6 मार्क्स के क्वेश्चन। ओवरऑल डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन 88 मार्क्स का आया था, जिसके अंदर आपको 70 मार्क्स के अटेम्प्ट करने थे। तो अब हम क्वेश्चन बाय क्वेश्चन एनालिसिस देख लेते हैं CA इंटर के लॉ के पेपर का। जो फर्स्ट क्वेश्चन था यानी कि कंपलसरी क्वेश्चन, उसके अंदर 4 पार्ट्स थे। फर्स्ट पार्ट था वो था रिगार्डिंग कंपनी लॉ, जिसके अंदर कन्वर्जन ऑफ पब्लिक कंपनी टू प्राइवेट कंपनी के ऊपर पूछा गया था। नेक्स्ट पार्ट अगेन कंपनी लॉ के अंदर ही था, जिसके अंदर CSR यानी कि सेक्शन नंबर 138 कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और दूसरा रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स के प्रोविजंस पूछे गए थे। इसके अलावा जो थर्ड पार्ट था वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से आया था और इसके अंदर सेक्शन 198 और 194 को टेस्ट किया गया था। जो अगला पार्ट था वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर था, जिसके अंदर सेक्शन 82, 87 और अगेन 87 जो कि मटेरियल अल्ट्रेशन के ऊपर है वो पूछा गए थे। यानी कि जो कंपलसरी क्वेश्चन होता है उसके अंदर तीनों के सेक्शन आपको कवर किए गए। कंपनी एक्ट भी आया, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी आया और साथ साथ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट भी कवर हुआ। इसके बाद जब हम क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं तो वहाँ पे अगेन जो फर्स्ट पार्ट था वो कंपनी लॉ के ऊपर था, जहाँ पर सेक्शन 78 रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस और सेक्शन 127 एडजस्टमेंट ऑफ डिविडेंड ड्यू वो पूछा गया था। फिर अगेन अगला पार्ट कंपनी लॉ से था, जिसके अंदर सेक्शन 129A से पूछा गया था, पावर ऑफ CG इन केस ऑफ अनलिस्टेड कंपनी। सी पार्ट में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर 4 सेक्शन पूछे गए थे, 128, 129, 133 एंड 153। और लास्ट पार्ट था नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के ऊपर, जिसके अंदर सेक्शन 87 के बारे में पूछा गया था, मटेरियल चेंज। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर अगेन 4 पार्ट थे। पहले 2 पार्ट थे कंपनी लॉ के ऊपर, जिसके अंदर सेक्शन 61, 64 और 32 यानी कि अल्टरेशन ऑफ कैपिटल और रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस के ऊपर पूछा गया था। सी पार्ट था नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर, जिसके अंदर सेक्शन 138 और 84 टेस्ट किए गए थे। इसके बाद था फोर्थ पार्ट जनरल क्लॉसेस के ऊपर, जहाँ पर आपको इफेक्ट ऑफ रिपल बताना था, जो कि सेक्शन नंबर 6 के अंदर आता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में जो पहले 2 पार्ट थे वो अगेन कंपनी लॉ के ऊपर थे, जिसके अंदर सेक्शन नंबर 2 यानी कि रिलेटेड पार्टी डेफिनेशन पूछा गया था। इसके बाद इफेक्ट्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन और इफेक्ट्स ऑफ MOA एंड AOA आपको बताने थे। साथ ही साथ AGM के ऊपर भी एक क्वेश्चन था, जिसको अनलिस्टेड कंपनी के ऊपर क्या प्रोविजंस एप्लीकेबल होते हैं वो बताने थे। इसके बाद अगला पार्ट था जनरल क्लॉजेस के ऊपर, सेक्शन नंबर 23, इसके अंदर MCQ के ऑफिशियल गैजेट और रूल्स के बारे में पूछा गया था। अगले पार्ट में पूछा गया था इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट के अंदर आपको बताना था कि एक्सप्लेनेशन जो ऐड होता है वो क्या वाइड करता है एम्बिट को। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन में यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 में अगेन कंपनी लॉ के 2 पार्ट थे। उसके अंदर सेक्शन 142 और 147 के अंदर ऑप्शन था। इसके अलावा 119 यानी कि इंस्पेक्शन ऑफ मिनट्स के बारे में टेस्ट किया गया था एक क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन था सेक्शन नंबर 76 के ऊपर यानी कि क्रेडिट रेटिंग के बारे में आपको बताना था। अगला पार्ट था कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के ऊपर, जिसके अंदर सेक्शन 155 और 156 कवर्ड थे। लास्टली इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स के लिए प्रोवाइजो के ऊपर आपको डिटेल बतानी थी। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अब आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट अपडेट है अनअकैडमी की ओर से। अनअकैडमी पर एक बहुत ही अच्छा ऑफर चल रहा है, जिसके थ्रू अगर आप कोई भी तरह का सब्सक्रिप्शन बाय करते हैं आज यानी कि 19 मई को, तो आपको रेगुलर 10% के बदले 20% का डिस्काउंट मिलेगा अगर आप मेरा कूपन कोड प्रियंका 2022 यूज़ करते हैं। तो ये ऑफर सिर्फ आज रात तक के लिए वैलिड है। तो अगर आप अनअकैडमी का कोई भी सब्सक्रिप्शन बाय करने की सोच रहे हैं तो आज ही अच्छा मौका है, ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। और हाँ, अपने फ्रेंड्स, जूनियर्स और सिबलिंग में भी ये बात शेयर करिए, क्योंकि ये जो ऑफ़र है वो सभी तरह के कोर्सेज के ऊपर अवेलेबल है, यानी कि CA फाउंडेशन, CA इंटर, CA फाइनल। जानते ही होंगे अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है और यहाँ आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर से सीखने का मौका मिलता है, वो भी बहुत ही ज़्यादा रीजनेबल प्राइजेस पे, और अब तो डिस्काउंटेड प्राइजेस पर भी। अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर आपको कोई भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट या पर्टिकुलर फैकल्टी के लेक्चर्स बाय नहीं करने होते, बल्कि एक पर्टिकुलर कोर्स का सब्सक्रिप्शन लेना होता है, जिसके थ्रू आप डिफरेंट फैकल्टीज़ के डिफरेंट सब्जेक्ट्स को एक्सेस कर सकते हैं। यानी कि अगर कोई पर्टिकुलर टॉपिक आपको एक पर्टिकुलर फैकल्टी का अच्छा नहीं लग रहा है तो आप दूसरे फैकल्टी के लेक्चर को एक्सेस कर सकते हैं बिना कोई एक्स्ट्रा फीस के। साथ ही साथ अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर फ्री स्पेशल क्लासेस, फास्ट ट्रैक लेक्चर्स, मैराथन लेक्चर्स, 1 डे बिफोर रिविजन लेक्चर्स, 1.5 डे स्ट्रेटेजी और साथ ही साथ फ्री टेस्ट सीरीज टाइम टू टाइम पर कंडक्ट होती रहती है, जिसका भी आप पूरा फ़ायदा उठा सकते हैं। तो देरी किस बात की है, अभी जाइए और सब्सक्राइब करिए और मेरा कूपन कोड प्रियंका 2022 यूज़ करना ना भूलें। जो भी लिंक्स है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहाँ से उसे चेकआउट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड ऑल द वेरी बेस्ट।